दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। जेल में कैदियों की जिंदगी का सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जेल की ऐसी सच्चाई जो कभी किसी ने नहीं बताई। दोस्तों आम जिंदगी में तो हम सुबह सोकर उठते हैं, अपना फोन चलाना शुरू कर देते हैं, चाय कॉफी पीते वक्त भी फोन चलाते हैं, ऑफिस में काम करते वक्त भी फोन चलाते हैं और इसी तरह पूरा दिन निकाल देते हैं। रात में सोने से पहले भी फोन पर स्क्रॉलिंग जारी रहती है। आजकल आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी इसी तरह चल रही है और हो सकता है आप भी ऐसे ही जीते हो। लेकिन दोस्तों हमारी ही इस दुनिया में एक ऐसी दुनिया भी है जहां लोगों को इस तरह की जिंदगी जीने की आजादी नहीं है, और वो है दुनिया, जेल की दुनिया। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां मुजरिमों को सजा काटने के लिए रखा जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब मुजरिम सजा काट रहे हैं तो घर आए दामाद की तरह उनका स्वागत तो होता नहीं होगा। ऐसे में जेल के अंदर कैदियों की जिंदगी कैसी होती है? क्या उन्हें खाना पीना ढंग से मिलता है, या फिर उसके लिए भी कैदियों को लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको जेल के अंदर की पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। बस वीडियो में चिपक कर बैठ जाना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जेल का नाम सुनकर ही लोगों के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, लेकिन कई बड़े बड़े नेता और अभिनेता भी जेल के दर्शन करके आ चुके हैं। ऐसे में उनकी जिंदगी और एक आम कैदी की जिंदगी में क्या फर्क होता है, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा। जहां सबसे पहले जब किसी मुजरिम को सजा सुनाई जाती है तो वो जेल के अंदर जाता है, और जब वो जेल के अंदर जाता है तो उसका नाम, धर्म, जाति सब कुछ बाहर ही छूट जाता है। जेल में कैदी के साथ सिर्फ उसका नंबर अंदर जाता है और वही नंबर उसकी पहचान होता है। वैसे आपको बता दें, जेल में कैदी नंबर सिर्फ उन्हीं कैदियों को मिलता है जिनकी सजा लंबी होती है। जो कैदी 10 से 15 दिनों तक जेल में सजा काटने के लिए आते हैं उन्हें कोई नंबर नहीं मिलता। पहले एक साधारण आदमी की बात करें तो जैसे ही अपराधी को उसका कैदी नंबर मिल जाता है तो उसके बाद उन्हें उनका सेल नंबर भी दे दिया जाता है। उसी के साथ उन्हें सोने के लिए दरी और कंबल के साथ ही खाने के लिए कटोरी, मग और थाली भी मिलती है। ये सारी चीजें मिलने के बाद कैदी की जिंदगी शुरू हो जाती है, जहां सब कुछ समय के अनुसार होता है। हर एक चीज का समय निर्धारित होता है और सब कुछ पीरियड यानी कि 50 के हिसाब से होता है। यहाँ पहला 50 सुबह 5 बजे बजता है और कैदियों को उसी वक्त उठा दिया जाता है। फिर उन्हें 1 घंटे का वक्त मिलता है जिसमें इन्हें टॉयलेट से लेकर बाकी के पर्सनल काम करने होते हैं। फिर उन्हें 6 बजे जेल के परिसर में इकट्ठा होना होता है, जहाँ पर हाजिरी लगती है। फिर प्रार्थना करवाई जाती है। उसके बाद कैदियों को चाय नाश्ता मिलता है, जहाँ कैदियों को चाय के साथ कभी ब्रेड, कभी बिस्किट या कभी दलिया मिलता है। अब नाश्ता मिलने के बाद कैदियों को काम दे दिया जाता है और फिर उन्हें 3 घंटे तक काम कराया जाता है। यहाँ हर कैदी को अलग अलग काम मिलता है, जिसमें जेल की सफाई से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ शामिल होता है। हालांकि जो कैदी काम नहीं करना चाहते वो अपने काम के बदले में जेल वालों को पैसा देकर आराम भी कर सकते हैं। सुबह 11 बजे दूसरा 50 बजता है, जो कि लंच का टाइम होता है। कैदियों को जेल की रसोई के पास बुलाया जाता है और फिर सभी को खाना खिलाया जाता है। खाने का ये वक्त पूरे 2 घंटे चलता है, यानी कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। अब अगर हम खाने की बात करें तो दोस्तों कैदियों को दिया जाने वाला खाना बहुत हल्का होता है। कोई भी तेल मसाला अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं होता। कैदियों को 4 रोटी के साथ दाल, चावल और कभी कभी दलिया परोसा जाता है। बाकी त्योहार और खास मौकों पर कैदियों को अलग खाना भी मिलता है। दोपहर 1 बजे तीसरा 50 होता है, जिसमें कैदियों को अपना बचा हुआ काम तेजी से करने के लिए कहा जाता है। अब अगर किसी कैदी का काम पूरा हो गया तो वो आराम कर सकता है या फिर जेल की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई भी कर सकता है। चौथा और आखिरी 50 शाम 5 बजे बजता है।
जिसमें सभी कैदियों को अपने अपने सेल की तरफ लौटने के लिए कहा जाता है। हालांकि जो कैदी खाना बनाने के काम में होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं। रात का खाना लगभग 8 बजे कैदियों को दे दिया जाता है, जिसमें 6 रोटियों के साथ दाल और कभी कभी सब्जी भी दी जाती है। खाने के बाद सभी को अपने अपने सेल में डाल दिया जाता है और जेल परिसर की लाइट बंद हो जाती है और यहाँ पर कैदियों का दिन खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई कैदी जेल में बंद है और उससे मिलने कोई जाना है तो उसके लिए अलग अलग वक्त तय किया गया है। कई जेलों में 8 से 12 का वक्त तय किया गया है, तो कई जेलों में परिजन 10 से 3 बजे तक मिल सकते हैं। मुलाकात के लिए जेल में टेलीफोन कैबिन होते हैं और कांच की दीवार के एक तरफ कैदी और दूसरी तरफ परिवार या रिश्तेदार होते हैं। अगर अस्पताल की बात करें तो जेल के अंदर अस्पताल भी बना होता है, लेकिन वो बहुत ही साधारण सा होता है, जहाँ छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ी समस्या आ जाए तो कैदियों को बाहर अस्पताल में ले जाया जाता है। ये तो साधारण जेल का किस्सा हो गया। अगर हम वीआईपी जेल की बात करें तो दोस्तों, जेल में भी पैसा चलता है, जो कि कूपन के रूप में होता है, जिसे खरीदना पड़ता है। जेल के अंदर सरकारी कैंटीन मौजूद है, जिसमें रोज के इस्तेमाल का सामान मिलता है और उस सामान को खरीदने के लिए इसी कूपन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेल की कैंटीन के होते हुए वीआईपी कैदियों को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उनके पास कूपन खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे जो होते हैं। वही जेल में वीआईपी लोगों को रहने के लिए एक स्पेशल सेल मौजूद होती है, जिसमें कैदी को मेज, चौकी, अखबार, सोने के लिए लकड़ी का बेड, दरी, कॉटन की चादर, मच्छरदानी, एक जोड़ी चप्पल भी मिलती है। इसके साथ ही अगर वीआईपी कैदी चाहे तो अपने लिए अलग से जेल में खाना बनवा सकते हैं। यानी कि जो वीआईपी कैदी होते हैं उनकी जिंदगी जेल में बड़े आराम से कटती है। वीआईपी कैदियों में ज्यादातर राजनेता वगैरह होते हैं, जो वीआईपी कोटे का इस्तेमाल करके अपने सेल को किसी लग्जरियस होटल रूम जैसा बनवा लेते हैं और मजे की लाइफ जीते हैं, जिन्हें जेल के अंदर ही मोबाइल फोन से लेकर टीवी, फ्रिज तक हर एक सुविधा दी जाती है। यानी कि दोस्तों, सीधे तौर पर कहा जाए तो जेल के अंदर भी ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाला कॉन्सेप्ट चलता है मेरे भाई। अगर आपके जेब में पैसा है तो दुनिया कहेगी कैसा है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए न केवल आपकी जेब में खूब सारा पैसा होना चाहिए, बल्कि आपका सोशल स्टेटस भी नेताओं और अभिनेताओं की तरह हाई क्लास होना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे, जब आप इतने हाई क्लास बन जाएंगे तो कोई जुर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए ना। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।